Good morning, students. Our today's topic is ASEAN. Under this topic, we will cover the formation of the ASEAN and the various objective of the ASEAN and ASEAN way and different pillar of the ASEAN. So, start today's topic. Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN. So, what were the reason behind the formation of the ASEAN और क्या history है, basically a brief history about the ASEAN. Before and during the World War II, actually क्या था जब World War चल रहा था उससे पहले और during the Second World War, the whole of the Southeast Asia, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस थे had been under the domination of European power and Japan. तो बेसिकली उनको कौन डोमिनेट कर रहा था? जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के नेशन थे, दे वर डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन पावर्स और जापानीज फोर्सेस. वो उनके इन्फ्लुएंस में थे. यूरोपियन पावर और जापानीज जो फोर्सेस थी उनके इन्फ्लुएंस में थे. इवन यूनाइटेड स्टेट्स हैड मेड सम एफर्ट टू टेक दीज स्टेट्स अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जो है एफर्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में कि वो यहाँ की कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में जो है वो ले सके. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द वियतनाम, इन वियतनाम जो है जो कम्युनिस्ट, प्रो कम्युनिस्ट और अगेंस्ट कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, जो कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले और उसके अगेंस्ट थे. देयर वाज अ वॉर बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस इन वियतनाम. वियतनाम में जो है एक वॉर हुआ जिसमें जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी उसको किसने फोर्स क्या बैकअप दिया? चाइना ने उनको बैकअप दिया. और जो नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस थी उनको किसने बैकअप दिया? यूएस ने उनको बैकअप दिया, क्योंकि यूएस अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करना चाहता था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में. यूएस वांटेड टू क्रिएट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. बट जो वियतनाम है वो उस ड्यूरिंग दैट वॉर जो है वो डिवाइड हो गया. नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में जो है वो डिवाइड भी हो गया था. बट लेटर ऑन इन 1976 वियतनाम वॉज रीयूनाइटेड एज द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम. सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री. सो बेसिक क्या था, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन हमारे नेशंस थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर और बिफोर द वर्ल्ड वॉर, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन फोर्सेस और जापान. बट एज वी ऑल नो दैट जापान सरेंडर्ड इन 1945. जापान ने उनको सरेंडर कर दिया था, किसको? यूएस को. सो बेसिक कंसर्न क्या था? बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इससे जो उनके जो डोमिनेंस था, जो उनको जो फेस करना पड़ा था बेसिक, वो क्या था? इकोनॉमिक बैकवर्ड. वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए थे. जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए थे और सिक्योरिटी उनका मेजर कंसर्न था. In order to promote regional security and economic development, the leaders of the 5 countries combined to form ASEAN in 1967. सो बेसिकली जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे हमारे, जो कि अंडर इन्फ्लुएंस थे यूरोपियन पावर और जापानीज पावर, उनकी जो मेन कंसर्न था वो क्या था कि भी अपनी इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है और हमारे रीजन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, for the economic development and security concern, in order to promote regional security and economic development, the leader of the 5 countries combined to form ASEAN in 1967. तो उस रीजन की जो 5 मेजर कंट्रीज थी उनके लीडर एक दूसरे के साथ मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें अपने रीजन की, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की हमें डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है, हमारे सिक्योरिटी को हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, तो हमें जो है एक दूसरे के जो है साथ आना पड़ेगा. और दे डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द एशियान, और उन्होंने एशियान की फॉर्मेशन जो है 1967 में जो है की. फॉर्मेशन ऑफ एशियान by the government of 5 nations through Bangkok Declaration signed on 8 August 1967. So basically on 8th August 1967
द 5 nations come together to form the ASEAN। 5 नेशन जो हैं वो आए और उन्होंने एशियान को फॉर्म किया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फॉर्मेशन ऑफ एशियान का, जो इफ वी से दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इन वन लाइन, सो जोन ऑफ पीस ऑफ फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो जोन है, जो एशियान है, वो क्या होगा, जोन ऑफ पीस होगा, जहां पर कि पीस मेंटेन करनी है, फ्रीडम, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशंस एंड न्यूट्रलिटी। That was the main objective of the ASEAN. Then founder members, who were the founder members of ASEAN? Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. These 5 nations were the फाउंडर मेंबर ऑफ एशियान, जिन्होंने एशियान को फॉर्म किया था इन 1967, 8 ऑफ अगस्त 1967, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इन देयर पर्टिकुलर रीजन। सो दीज 5 नेशन वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द एशियान। बट लेटर ऑन नाउ एशियान हैज 10 मेंबर्स। अब एशियान की स्ट्रेंथ जो है क्या है, वो 10 है। लेटर ऑन लाइक बर्नी ज्वाइंड ऑन 1984, एक के बाद एक जो है अदर नेशंस हैं जो कि उस पर्टिकुलर रीजन के जो नेशंस हैं वो भी एक के बाद एक उसको एशियान को ज्वाइन करते चले गए। लाइक बर्नी ज्वाइंड इन 1984, वियतनाम इन 1995, देन म्यांमार एंड लाओस इन 1997, एंड द लास्ट वी कैन से द 10th member Cambodia in 1999 joined the ASEAN. Now the total strength of ASEAN is 10. अगर हम आज की बात करें तो एशियान की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 members are there in ASEAN. Today ASEAN has 10 full members and few dialogue partners. 10 जो है वो फुल मेंबर्स हैं एंड एशियन ऑल्सो हैव सम डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर मीन्स उनकी जो भी समिट होती हैं उनमें जो है वो इनवाइट करते हैं अपने डायलॉग पार्टनर्स को टू पार्टिसिपेट इन देयर समिट। और कौन कौन से हैं जो डायलॉग पार्टनर्स हैं बेसिकली एशियान के? इंडिया एक डायलॉग पार्टनर है एशियान का, चाइना, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। दीज आर द डायलॉग पार्टनर ऑफ द एशियान. So from here we can say that the formation of the ASEAN, when ASEAN was formed, who were the founding members of the ASEAN and the total strength of the ASEAN. Now we will talk about the objectives of the ASEAN. क्या major objectives थे behind the formation of the ASEAN? उनके जो main objectives थे वो क्या थे? The first one is to promote the economic growth and social progress and cultural development in the region. जो वेरी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एशियान का, दैट इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी जो उनका जो पर्टिकुलर रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो और वो कलेक्टिवली जो है उस पर्टिकुलर रीजन की अपने रीजन की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन में जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान. Then to promote regional peace and stability, respect for justice, rule of law and principles of UN Charter. The second objective of ASEAN is to promote regional peace. Okay, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनमें जो है पीसफुल एनवायरमेंट मेंटेन रहे. दे ट्राई टू मेंटेन अ पीसफुल एनवायरमेंट in their region and stability रहे, respect for justice, rule of law and principles of UN Charter, and all the member nation of ASEAN should follow the principles of UN Charter. जो UN Charter के जो principles हैं उनको वो follow करें. That is the second objective of the ASEAN. Then if we talk about the third objective of ASEAN, to promote active collaboration in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field. Means that is collective efforts to promote economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field में जो है सभी nations, the various member nation of ASEAN come together to promote the economy, the cultural, the technical, scientific and administrative field of their रीजन. वो इकट्ठे आकर जो है वहां पर प्रमोट करें इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके फील्ड में उसमें कलेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करें. देन फोर्थ वन,
to collaborate more effectively for greater utilization of their agriculture and industry and improvement of transportation and communication. The objectives are quite clear and very simple. इनमें कोई मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्लियर हैं और सिंपल हैं जो भी ऑब्जेक्टिव हैं एशियान के. द फोर्थ वन इज द टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. मीन्स जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो उनकी इंडस्ट्री है उसको जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और अपने जो रीजन है, जो एशियन रीजन है, उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप करें सो दैट दे कैन बूस्ट अप देयर इकोनॉमी, दे कैन बूस्ट अप देयर ट्रेड. अपने ट्रेड और इकोनॉमी को वो जो है इंक्रीज कर सकें, बूस्ट कर सकें. देन द लास्ट एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान इज टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज. बाकी जो उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो कल्चर है, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो हिस्ट्री है, रीजन का जो कल्चर है, जो वहां के एथिक्स हैं, उनको जो है प्रमोट करें. दे शुड प्रमोट द एथिक्स कल्चर ऑफ एशियन साउथ ईस्ट एशियन रीजन अमंग देयर कमिंग जनरेशंस. अपने आने वाले जनरेशंस के लिए उनके अंदर जो है वो जो है अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को जो है वो प्रमोट करें. दीज आर द 5 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन. Then the next topic, or we can say that Asian way, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और हम कह सकते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार 2 मार्क्स में जो है पूछ लिया जाता है व्हाट इज एशियन वे. एशियन वे क्या है? सो व्हाट इज एशियन वे? इट इज क्वाइट सिंपल. देयर शुड नॉट बी एनी intervention in the internal affair of nations and their sovereignty should be respected. So what is ASEAN way? It is quite simple कि भाई जितने भी एशियन मेंबर हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं एशियन में, दे शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्री. कि भाई जो दूसरे जो नेशंस हैं, देखिए इट इज क्वाइट पॉसिबल जो ऑल जो 10 मेंबर्स हैं वो सेम लेवल पे तो नहीं है, कुछ ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं. सो इट इज क्वाइट क्लियर एशियन वे में कि भाई वी शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस. और हम किसी के इंटरनल मैटर्स में जो है कोई भी नेशन दूसरे मेंबर नेशन के इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा. दैट इज द एशियन वे. मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी intervention in the internal affairs of nations and their sovereignty should be respected. This is Asian way. Sometime in 2 marks जो है ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, that what is Asian way. So student, Asian way is quite clear that member nation should not interfere in the internal matter of the other nations, means member nation, and should respect the sovereignty of all the member nations. So this is Asian way. So this is all about today. Tomorrow we will discuss some more about the ASEAN. One topic is left on ASEAN. एक टॉपिक बचा है ASEAN पे, हम उसको कल जो है नेक्स्ट जो है हमारा सेशन है we will cover in the next session. So let's have a brief summary of ASEAN. What is ASEAN? Like we have talked that during the बिफोर और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वो किसके इन्फ्लुएंस में थे? यूरोपियन पावर और जापान के इन्फ्लुएंस में थे. और यूनाइटेड स्टेट ने भी वहां पे जो है ट्राई किया अपना इन्फ्लुएंस को जो है इंक्रीज करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस वहां पर डालने के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं. यूनाइटेड स्टेट हैज आल्सो ट्राइड. वियतनाम वॉर हुआ. सो बेसिकली जो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे उनका जो कंसर्न था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी. एंड टू मेंटेन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे होकर आगे आए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हम एस्टेब्लिश करें. एंड दैट वाज द मूव टू द एशियन. और उसी से क्या हुआ? एशियन फॉर्म हुआ इन 1967. 5 नेशन जो है दे कम टुगेदर टू फॉर्म द एशियन ऑन 8th of August 1967. 5 नेशन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. इन 5 ने आके जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की. एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एशियन. लेटर ऑन 5 अदर नेशन ज्वाइंड द एशियन. बाद में एक के बाद एक जो है 5 और नेशन ने जो है
ज्वाइन किया एशियान को, और नाउ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एशियान इज 10। आज के दिन हम बात करें तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 10 है। एंड वी हैव डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियान। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेजर ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो पर्टिकुलर रीजन है जो एशियान का, उसमें इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। पीस उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, सिक्योरिटी उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, और जो है एशियन नेशन की जो स्टडीज हैं, सो दैट दे कैन प्रमोट the values of their region in their coming generations. And later on we have discussed the ASEAN way. What is ASEAN way? ASEAN way is quite simple, that every member nation should respect the sovereignty of the other member nation. So this is all about today, students. Watch the video and take your doubts. Thank you.